मैंने हमेशा देखा है कि 10th क्लास में पेरेंट्स आर द मोस्ट सीरियस अबाउट द करियर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। बच्चे को किन बातों का ध्यान रखना है। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 10th ही नहीं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, स्टूडेंट का रिजल्ट लास्ट के टाइम में एफर्ट डालने से आता है कि भाई आखिरी टाइम में आपको कोई नई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। इतना स्ट्रेस डाल देते हैं बच्चे के ऊपर, तो एंजाइटी होना लाजमी है कि तुम्हारा करियर यहाँ से डिसाइड होता है और तुम्हारी जिंदगी यहाँ से डिसाइड होती है। कई बातें होती हैं कि हमारा जो दिमाग है उसमें 99% मतलब जो टोटल थॉट्स आते हैं ना, वो डेली के 60,000 से 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में रोज आते हैं। न्यूरॉन वो सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो डिवाइड नहीं होती है। आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक आएगी, आपकी मेहनत से आएगी, आपकी परसेंटेज बनेगी, आपकी मेहनत से बनेगी। हम आपको रास्ता बताएंगे और सबसे पहला रास्ता यही है that you have to go through the content visualization. This is the first and most important aspect. Good evening everyone. थोड़ी तो एनर्जी के बिना कोई मतलब, वैसे सब लोगों को सर्दी लग रही है आजकल, तो वी शुड हैव लिटिल एनर्जी ओवर हियर। 10th क्लास के पेरेंट्स को मैं पहली बार एड्रेस कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। इससे पहले जिंदगी में जितनी बार बात की है वो जेई और नीट के पेरेंट्स से ही की है अक्सर। तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि 10th क्लास में पेरेंट्स आर द मोस्ट सीरियस अबाउट द करियर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। तो हम आज उसी सीरियसनेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज द करियर एस्पेक्ट। सेकंड, हम आपके बच्चे के साथ में अब किस तरीके से आगे तैयारी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। थर्ड, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फोर्थ, बच्चे को किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारे मुद्दे आज के डिस्कशन में रहेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चीज़ों को ध्यान से सुने, प्रॉपर नोट डाउन करें और उनको इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आप करेंगे, जो आप बच्चे से करवाएंगे, बच्चा वही करेगा, क्योंकि 10th का बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो खुद के हिसाब से डिसीजन ले पाए। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। आई एम द फाउंडर ऑफ सेल्सियस इंस्टीट्यूट एंड नीट काका जी, और मैंने MBBS किया है जेएलएन मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 by 1। 6 मुद्दे हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। और कहीं भी आपको डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बच्चे तो यहाँ पूछते ही रहते हैं। अगर पेरेंट्स को किसी फॉर्मेट में कुछ मुद्दा हो जो डिस्कस करना हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 10th ही नहीं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, स्टूडेंट का रिजल्ट लास्ट के टाइम में एफर्ट डालने से आता है। जैसे मैंने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया, लास्ट ईयर हमारे 4 बच्चों ने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया। फर्स्ट बैच था हमारा आईआईटी का, 14 बच्चों में से 4 ने क्रैक किया। गर्मी लग रही है क्या? एसी ऑन करना है? अगर करना हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, है ना। थोड़ा सर्दी का मौसम है, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो रखा है। तो मैंने देखा है कि लास्ट टाइम में एफर्ट करने से रिजल्ट डिसाइड होता है। हम लोगों ने आपके बच्चों के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है। एक्चुअली में लास्ट टाइम में उल्टा हो जाता है, बच्चों की सीरियसनेस कम हो जाती है, पेरेंट्स भी ज़्यादा पूछते नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बता दें कि हम अब क्या क्या करने वाले हैं, हमने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बनाया है और अब आपको क्या क्या करना है। तो मैं फर्स्ट थिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, लास्ट टाइम चल रहा है तो आप एक चीज़ आप मेक श्योर करिए कि बच्चा अगर कोई नई बुक की डिमांड कर रहा है, प्लीज न्यू बुक या नए नोट्स, कुछ भी डिमांड कर रहा है, अब उसी रूम में एडजस्ट करिएगा, है ना। क्योंकि आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है और बच्चे बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं।
तो आप प्रयास ये करें कि उस बच्चे को पोलाइटली मना कर दें कि भाई आखिरी टाइम में आपको कोई नई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सेप्ट वो कोई क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, कोई बोर्ड के सैंपल पेपर्स हो सकते हैं, उसके अलावा बाकी हर चीज के लिए पोलाइटली मना कर दें कि भाई अब आपके ये काम की चीज नहीं है, कोई नई नोट्स नई चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी। इट शुड बी वेरी क्लियर। करना क्या है, आप बच्चे को कहें कि एक समरी कॉपी वो बनाए, और ये आपको बनवानी है। अंकुर सर एसी ऑन करवा दीजिए, मेरे को लग रहा है गर्मी है ना थोड़ा सा, क्योंकि सेशन या 15-20 मिनट तो चलेगा। एक स्टूडेंट्स को समरी कॉपी अपने को बनवानी है। क्या होना चाहिए इसमें, बिल्कुल ब्लैंक प्लेन पेपर, ब्लैंक बिल्कुल, जो इसमें कोई लाइन ना हो, कुछ ना हो, और बिल्कुल प्लेन पेपर हो, बिल्कुल। तकरीबन ये 150 पेजेस की रहे। और इसमें उस स्टूडेंट को, ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। 2007 में मैंने क्लास 10th पास की थी, तकरीबन काफी ज्यादा समय हो गया है, 18 साल के आसपास हो गए 10वीं पास की हुए। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में एंजाइटी, स्ट्रेस 10वीं क्लास में महसूस किया। अजीब सा स्ट्रेस होता है, और पेरेंट्स भी बच्चे को ये बोल बोल के कि तू बोर्ड का बच्चा है, तू बोर्ड का बच्चा है, तू बोर्ड का बच्चा है, स्ट्रेस में डाल देते हैं। कई बार तो वो पूछने लगता है कि मेरे माँ बाप कौन है, फिर मैं बोर्ड का बच्चा हूं तो इतना स्ट्रेस डाल देते हैं बच्चे के ऊपर। तो एंजाइटी होना लाजमी है कि तुम्हारा करियर यहाँ से डिसाइड होता है और तुम्हारी जिंदगी यहाँ से डिसाइड होती है, कई बातें होती है। सच्चाई यह है कि आज के बहुत सालों बाद मुझे फील होता है कि डेट ऑफ बर्थ में वो मेरी मार्कशीट काम आती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि आपको केयरलेस हो जाना है, कि आपको चिंता ही नहीं है, वो फैक्टर भी नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे ना उतना बेटर परफॉर्म करेंगे, जितना आप काम रहेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे, जितना एंग्शियस होते जाएंगे उतनी परफॉर्मेंस आपकी बेकार होती जाएगी। तो हमें एक समरी कॉपी बनानी है। अब इसका एक और एस्पेक्ट है, अब यहां पेरेंट्स बैठे हैं तो मैं एक चीज बता दूं कि हमारा जो दिमाग है उसमें 99% मतलब जो टोटल थॉट्स आते हैं ना, वो डेली के 60,000 से 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में रोज आते हैं। बच्चे के दिमाग में थोड़े ज्यादा आते हैं, और उसमें से 99% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। और इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही एनर्जी ड्रेन होती है। कई बार आपने देखा होगा, आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, मल्टीविटामिन ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हो, दूध भी ले रहे हो, घी भी ले रहे हो, पनीर भी खा रहे हो, लेकिन एनर्जी नहीं आती है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स आपकी एनर्जी खा जा रहे हैं। सुबह आप उठते हो कि आज हम कुछ करेंगे, और दोपहर तक बिल्कुल खुश हो जाते हैं। बच्चों के साथ में भी होता है, पेरेंट्स के साथ में भी होता है, बिकॉज हमारा जो नेगेटिव साइकिल बन गया है ना, वो एनर्जी खा रहा है। तो अब जब हमने समरी कॉपी बना ली, मैं इसको इससे कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस समरी कॉपी में मुझे वो चीजें लिखनी है शुरुआती दौर में जो मुझे सही से याद है। मान लो कोई XYZ एक चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस एक चैप्टर है, और मुझे लगता है कि मुझे उसकी समरी आती, तो मैं उस समरी प्रॉपर्ली नोट डाउन करूंगा, और जब मुझे मौका मिलेगा मैं आंख बंद करके उसको सोचने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारे दिमाग की एक बहुत जबरदस्त खासियत है, आप लीवर को काम करते हुए नहीं रोक सकते, किडनी को काम करते हुए नहीं रोक सकते, हार्ट को काम करते हुए नहीं रोक सकते, फेफड़ों को काम करते हुए नहीं रोक सकते, लेकिन दिमाग जो सोच रहा है ना उसको आप मॉड्यूलेट कर सकते हो कि तुम्हें क्या सोचना है। तो जब मैं इस चीज को नोट डाउन कर ले रहा हूं और मैं सोच रहा हूं, मान लो मैं नहा रहा हूं या मैं खा रहा हूं, मैं 15-20 मिनट खाना खा रहा हूं
या मैं सिंपली वॉक कर रहा हूं, या मैं कोचिंग आ रहा हूं, या मैं स्कूल जा रहा हूं, वॉट तो मैं दिमाग में वो विचार चलाऊंगा कि चलो मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में सोचता हूं। और दिमाग तो सोच रहा है, वो कुछ ना कुछ कचरा सोच रहा है, उससे एनर्जी जा रही है। लेकिन जब वो कंस्ट्रक्टिव सोचेगा, जब वो ऐसा सोचेगा जो उसके काम का है, तो वही एनर्जी से आप कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में, सक्सेसफुल इंसान में और अनसक्सेसफुल इंसान में। एनर्जी सब में बराबर है। कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव सोच रहे हैं। मैंने अपनी जितनी किताबें लिखी है, मैंने पाया है कि जब मैं किताबें लिख रहा था तो मैं कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस में था। जैसे आजकल आपने सुना होगा, एक महाराज हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो कहते हैं कि राधा नाम जपो, या कोई सा भी नाम जपो, XYZ, या आप जिस भी धर्म से होते वो नाम जपो। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि दिमाग सोचेगा, और जब भी सोचेगा नेगेटिव ही सोचेगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये मेक श्योर करूं कि मेरी एनर्जी नेगेटिव चीजों में ना जाए। एंड दैट्स व्हाट समरी कॉपी इज, कि बच्चे को आपको ये मेक श्योर करना है, वो समरी कॉपी बना ले रहा है, उसमें जितना पॉसिबल कंटेंट है उसको समराइज्ड फॉर्मेट में लिखना है, और उसी कॉपी को अपना सब कुछ मानना है, और जितना संभव हो सके उसको अपने दिमाग में चलाना है। That summary copy will decide the percentage, that summary copy will decide the marks, that summary copy will decide the self confidence, and that summary copy will decide the positivity of the student. वरना आप बच्चे को समझाते रहोगे कि बेटा कुछ नहीं होगा, हमने बोर्ड दिए हैं, हम तो अगरबत्ती की लाइट में पढ़ते थे, हम तो जुगनू पकड़ के लाते थे, तब उजाला करके हम लोग पढ़ते थे, और लाइट तब थी नहीं, मोमबत्ती में पढ़ते थे, तुम तो क्या चिंता कर रहे हो, इतनी लाइट एसी सब चल रहा है, मस्त रहो। दीज थिंग्स विल नॉट वर्क एट द एंड। तो समरी कॉपी बनवाना है सभी पेरेंट को, इसलिए आज मैंने पेरेंट्स को बुलाया है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप करेंगे एट द एंड वही बच्चा एग्जीक्यूट करेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे एग्जीक्यूट करवाएं। तो हम लोग समरी कॉपी बनाएंगे, और जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर, नहीं सर, एक्चुअली में क्या होगा ना, हम लोग पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं। अभी क्या हो जाता है ना कि बच्चा आखिरी टाइम में आते आते उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है, वो आना छोड़ देता है, वो पेरेंट्स को 3 बात कहता है कि स्कूल में प्री बोर्ड है, कोचिंग में नहीं जाऊंगा, वहां नहीं पढ़ूंगा, यहाँ मैं खुद कर लूंगा, और 10 बातें आपसे बोलता है। तो इसलिए हम पहले अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं। तो हम जैसे यहां पर हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स को, हमारी टीम ने मेहनत करी, और मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये न्यूट्रिशन है, लाइफ प्रोसेसेस का, अब इसको देखिए एक बार। इसमें हमने क्या किया कि चैप्टर को पूरा समराइज फॉर्मेट में बना दिया है। इसी चैप्टर को हम लोग स्लाइड्स की फॉर्म में कट करेंगे, और बच्चे के सामने ये बताएंगे कि आप इस तरीके से इसका समरी नोट्स बना लीजिए। उसको लिखना है, ये काम हमारे साथ में करना है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन विद ईच एंड एवरी चैप्टर, not just that one but each and every chapter. If we see this one, it is the resources and development, this belong to the SST. तो इस तरीके से हमने चीजों को समराइज फॉर्मेट में बना लिया है, और इसी के माध्यम से हम बच्चों को रिवाइज करवाते हुए ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चा समरी कॉपी में चीजों को लिख ले। देखिए 10th क्लास से जिंदगी डिसाइड नहीं होती है। मैंने ऐसा देखा कि 10th क्लास में अच्छा करने वाले लोग बाद में IITs में और नीट में अच्छा नहीं कर पाते, बुरा करने वाले भी अच्छा कर लेते हैं। बट 10th क्लास इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो 10th की परसेंटेज से होगा। कल को स्कूल के प्रिंसिपल हो चाहे पेरेंट्स हो, वो इन्वेस्टमेंट बच्चे में 10th की परसेंटेज को देख के करते हैं। और मैंने ये पाया है कि चाहे कोई सा भी स्टूडेंट हो, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो JEE की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, दिस इज द ट्रू वेपन जिसके दम पर वो चाहे जो स्कोर कर सकता है। और मैं स्टूडेंट उसी को मानता हूं जो आंख बंद करके कंटेंट को विजुलाइज कर पाए। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी एक चैप्टर को आके मुझे उसके पॉइंट्स बता सकता है? एनीवन?
इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया में सामने आके बोलना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। कोई सा स्टूडेंट है जो यहाँ आ सकता है? कुछ पॉइंट्स बता दो, इतना क्या घबरा रहे हो यार? ये नो वन? चलो मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, ये यू कम, यू कम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मस्त रहो, इतना लोड नहीं लेना। देखो ये जीवन की सबसे बड़ी स्किल है, लोगों को एड्रेस करना, ये बात करना। जैसे हमारे देश के पीएम अभी जो है मोदी जी हैं, इससे पहले भी जितने पीएम रहे यहीं रहो, तुम कहाँ दूर जा रहे हो। तो उनकी हमने, जब भी हम देश का पीएम बनते हैं कोई भी इंसान, तो उनकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते हैं, डिग्री चेक नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि बंदे में कितने आइडियाज हैं, कितनी उसमें लोगों को कन्विंस करने की स्किल्स है। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है बोलना, घर वालों के सामने नहीं, मास्क के सामने बोलना। आपकी हार्ट रेट बहुत तेज चल रही है। चलो बताओ कौन सा चैप्टर आता है आपको अच्छे से? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके 5 पॉइंट्स बता दो कुछ भी। न्यूरॉन्स के बारे में होता है, फिर आंखें बंद करके बोलो आराम से। हम्म ठीक है। ब्रेन के बारे में बताया, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। और अच्छा आपको पता, आपका नाम क्या है? भानु। भानु, मुझे बताओ कि न्यूरॉन्स डिवाइड हो सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? चलो बैठो, हैव ए सीट। राइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, या न्यूरॉन से मुझे याद आया, बच्चे ने अच्छा टॉपिक बताया। न्यूरॉन वो सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो डिवाइड नहीं होती है, मतलब जितनी संख्या है उसकी कांस्टेंट ही रहती है, ऊपर नीचे नहीं होता। हमारे दिमाग में 2 हिस्से ऐसे हैं जो हमारी मेमोरी के लिए जिम्मेदार हैं। एक का नाम है अमिगडाला, एक का नाम है हिप्पोकैम्पस। पेरेंट्स समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इट विल हेल्प यू लॉट इन योर लाइफ। कई बार आप सिर्फ टोंटी मारते रहते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली समझाएंगे तो बच्चा आपकी बात मानेगा। हमारे पेरेंट्स ने टोंट मारी, इसलिए बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्या बात कर रहे हो, हम तो प्रेम से समझाते हैं, च्यवनप्राश भी खिलाते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक अमिगडाला होता है, एक हिप्पोकैम्पस होता है। ये मेरे जो कान है ना, जो आपका कान है, उस कान के जस्ट ऊपर वाला एरिया है, जो खोपड़ी है क्रेनियम, इसके जस्ट नीचे जो ब्रेन है, वहां पर हमारे पास अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है। ये वहां हमारी मेमोरी स्टोर होती है, और वहां के न्यूरॉन्स डिवाइड हो सकते हैं इफ यू फोर्स योर ब्रेन टू रिमेंबर मोर थिंग्स वाया कंटेंट विजुअलाइजेशन और मेमोराइजेशन। दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन जहां पर न्यूरॉन्स कैन डिवाइड, दैट इज अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये रिसेंट रिसर्च है, बाकी न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते, लेकिन यहां के डिवाइड हो सकते हैं। कब? जब मैं मेमोराइजेशन करूंगा, मैं समराइजेशन करूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इसको मनन बोलते हैं हिंदी में, विजुअलाइजेशन बोलते हैं, या कंटेंट समराइजेशन बोलते हैं, कि मैंने बना ली समरी, अब मैं उसको सोच रहा हूं। स्कूटी चलाते हुए, खाना खाते हुए, बेड पे गया उस वक्त, आंख बंद करनी है। 2 आंख बंद रखोगे तो तीसरी आंख खुलेगी। आज का जमाना ऐसा आ गया कि हम हर वक्त आंख फाड़ के देखते ही रहते हैं उसमें, वो कुछ निकल के नहीं आया आज तक। 10-10 साल निकल गए, 15-15 साल निकल गए, हम सोचते हैं कुछ नया आएगा। अब कुछ ऐसी रिसर्च निकल के आएगी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और बस चलाए जा रहे हैं वो। मतलब पहले के टाइम में तो गेम खेलना पड़ता था, ये चिड़ी उड़, है ना, कबूतर उड़, कौवा उड़, अब ऐसे चल रहा है, उड़ाए जा रहे हैं सुबह से शाम तक बस। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आंख बंद करें और कंटेंट विजुलाइज करें। तो हर एक स्टूडेंट को इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। बाकी एक चीज का ध्यान रखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ए प्योर बिजनेस, एवरीथिंग इज ए बिजनेस। जब आप घर से बाहर निकलते हो, हर चीज बिजनेस है। कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, कोई कोचिंग आपको टॉप नहीं करवा सकती। सारे ब्रांड है, सब पैसा लेते हैं, अपना घर चलाते हैं।
ये बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं साफ बताता हूँ, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक आएगी, आपकी मेहनत से आएगी, आपकी परसेंटेज बनेगी, आपकी मेहनत से बनेगी। हम आपको रास्ता बताएंगे, और सबसे पहला रास्ता यही है दैट यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट विजुअलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपको समरी कॉपी बना लेनी है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या सबको, यस और नो? यार ऐसे मत करो प्लीज यार, तो पहले पॉइंट में ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फर्स्ट अपने को जो काम करना है दैट विल बी टू प्रिपेयर द समरी कॉपी। देखिए, नई चीज सीखने से, नए चैलेंज लेने से आप दिमागी रूप से शांत रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को कई बार ये लग सकता है कि यार हम क्यों सीखें ये सब, हमको क्या जरूरत है। आप भी सीखेंगे, आपके लिए नया मेंटल चैलेंज होगा तो आप शांत रह पाएंगे। इट हेल्प्स यू अ लॉट टू लर्न समथिंग न्यू ऑन डेली बेसिस। तो फर्स्ट थिंग विल बी द समरी कॉपी। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मैं देखिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी जो परसेंट है ना, क्योंकि आज तो परसेंटेज की बात होगी, 10वीं क्लास के स्टूडेंट बैठे, वरना मैं सिलेक्शन लिखता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिवीजन के या रिटेंशन के, और इनवर्स में होती है रिसोर्सेज के या बुक्स के। क्योंकि सीबीएसई में इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे ऑप्शंस हैं पढ़ने के लिए, बट दिस इज द सीक्रेट कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है, आपको रिटेंशन पे फोकस करना है, आपको कंटेंट विजुअलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा कि पूरे सिलेबस को निचोड़ के अपनी समरी कॉपी में लिख लूंगा और उसको विजुअलाइज करता रहूंगा। समरी कॉपी को ही सब कुछ मानूंगा। एग्जाम सेंटर के बाहर कोई नई किताब लेके नहीं जाऊंगा, इसी को बार 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 दोहराता रहूंगा। दैट्स व्हाट हैज टू बी डन फर्स्ट ऑफ ऑल। बच्चे नहीं करेंगे, वो नई किताब लेके आएंगे, नए नोट्स लेके आएंगे, नई बुक्स लेके आएंगे, और पता नहीं क्या क्या नया लेके आ जाएंगे। और हमारी टीम इस चीज को रेडी करवा रही है पूरा पूरा। हम लोगों ने बच्चों को ये भी सिखाया कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है, इसके रिगार्डिंग हम लोग सेशन ले चुके हैं। दूसरी कॉपी जो पेरेंट्स को बच्चे से बनवानी है दैट विल बी द एरर कॉपी। कोई ध्यान नहीं देता है। स्कूल में प्री बोर्ड हो रही है, कोचिंग पे टेस्ट हो रहा है, नो वन केयर्स। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर बच्चे ने भी पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी बहुत 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 समय है। एरर कॉपी बोल सकते हो या बुक बोल सकते हो, वॉट एवर। तीन चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा, देखो टेस्ट देने का मतलब क्या है, अभी प्री बोर्ड भी होंगे, हम लोग भी टेस्ट लेंगे। हम लोग किस तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। बट तीन टाइप की मिस्टेक होती है कॉपी में। एक होती है सिली मिस्टेक्स, कि आपको आता था आपने गलत कर दिया। एक हो सकती है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको एलओसी बोलते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। और एक हो सकता है लैक ऑफ टाइम, कि आपकी स्पीड इतनी स्लो है कि आप उस काम को पूरा कर ही नहीं पाए। हर पेपर के बाद में देयर शुड बी द स्ट्रिक्ट एनालिसिस। ये अगर नहीं है तो हमारे टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है, हमारे प्री बोर्ड लेने का कोई मतलब नहीं है, स्कूल प्री बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। इन सब से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा रिजल्ट में। देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। तो देयर शुड बी सेपरेट एरर कॉपी, और बच्चा उसको बार बार देखता रहे। और अगर जैसे आप सभी पेरेंट्स, आई होप आप सभी पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं अपने बच्चे के बारे में, आप ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने बच्चे मानते हैं कि उनके पेरेंट्स उन पर बहुत ध्यान देते हैं? जो भी मानते हैं खड़े हो जाना एक बार। देखो डर के मारे झूठ मत बोलना, सब लोग मानते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले
खड़े रहो बाकी बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, ऐसे वाले बच्चे अब खड़े रहो बाकी बैठ जाओ, जो जो उनके पेरेंट्स के ध्यान से तंग है, कितना ध्यान देते हैं कि हम परेशान हो गए। एक दो तीन, चलो बैठ जाओ, ऑल राइट। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं भाई। चलिए, तो यहां पर ही मैंने बता दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट देयर शुड बी द अनदर कॉपी दैट इज नॉन एज द एरर कॉपी। पहले मैंने आपको बता दी, देयर शुड बी द समरी कॉपी, नेक्स्ट वन देयर शुड बी द एरर कॉपी। द थर्ड थिंग जो मैं आपको बता, और इसमें इसमें रेगुलर बेसिस पर चीजें, हर टेस्ट के बाद में, एवरी टेस्ट, देखो टेस्ट पेपर जो होता है ना, उसको आप लोग खो देते हो, वो कहाँ चला जाता है, प्री बोर्ड का पेपर हुआ वो कहाँ पड़ा है कुछ नहीं पता। दैट्स वाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। टेस्ट पेपर में आप क्या करेंगे, टेस्ट पेपर का है उसका कुछ पता नहीं होता। अब नेक्स्ट चीज जो है ना वो सुपर इंपॉर्टेंट है, उस पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। वो पेरेंट्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी बच्चों के लिए, और जो यहाँ जितने टीचर्स बैठे हैं हमारे साथी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जिंदगी है ना, जिंदगी लाइफ, लाइफ को हम लोग अक्सर समय से आंकते हैं कि कितने साल जिया, 70 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और उसी को बोलते हैं कि ये हमारी जिंदगी है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जिंदगी का मतलब साल होते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे लाइफ की ट्रू डेफिनेशन बता सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज फॉर द पेरेंट्स एज वेल। ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, देंगे तो गलत देंगे। ये सवाल तो पेरेंट्स से है मेरा। क्या आप में से कितने लोग जानते हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है? कोई इंटरेस्टेड हो जवाब देने में? चलिए, कोई मैंडेटरी नहीं है जवाब देना। देखिए लाइफ जो है ना, अब कई लोग जीवन जी रहे हैं उसमें जिंदगी नहीं है। लाइफ का मतलब है टाइम मल्टीप्लाई बाई एनर्जी। और यहां पर मैं पेरेंट्स को कुछ समझने की उम्मीद करता हूं, जो बच्चे को भी समझाएंगे और खुद भी समझेंगे। जिंदगी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। टाइम, जैसे मान लो किसी को पैरालिसिस हो गया और वो 30 साल और जिया, लेकिन एनर्जी तो है ही नहीं, तो उसको जिंदगी नहीं बोलेंगे। लखवाओ के बेड पे कोई इंसान, ऐसा किसी के साथ में ना हो, बट मैं बता रहा हूं। तो अब हमें इन दो चीजों को मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज होगी यहां देख लेना एक बार। बोर्ड का एग्जाम आप लोग का फरवरी में है ना? अरे जोर से तो बोलो यार, फरवरी में। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो हमारे पास में टाइम है। मैं एक चीज समझा देता हूं कि हमारे पास उतना ही टाइम होता है जितने की हमारे पास में प्लानिंग होती है। बाकी टाइम टाइम होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं। आपके पास उतना ही समय है जितने समय की आपके पास में प्लानिंग है। अगर प्लानिंग नहीं है तो टाइम यूजलेस। तो अभी जितना भी टाइम आपके पास में बचा है, जितना भी समय आपके पास में है, मैं स्ट्रांगली एक चीज कहूंगा कि डेली बेसिस पर 4 सेक्शन की एक और आपके पास में से डायरी होगी, जिसको हम लोग DWAR कहते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर DWAR भरते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? जस्ट वन। आर यू अवेयर अबाउट द DWAR डायरी? 10th क्लास के बच्चों को पता है कि सबको हाथ खड़े करना है एक बार। कितने लोगों को नहीं पता है? सबको पता है, तो भरते नहीं हो उसको? क्यों भाई, क्यों खर्चा करा रहे हो पेरेंट्स का? अच्छा, कितने लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी में ये सुना है कि जिंदगी में जो होता है, जो होना है, वो सब लिखा हुआ है? सबने सुना है? कहाँ लिखा हुआ है? मतलब कुछ लोग कहते हैं हाथ में लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं फोrehead पे लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कहीं और लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ठीक है, गीता में लिखा हुआ है। ओके, और
नहीं ठीक है, उस पे हम डिस्कस नहीं करें। धर्म और राजनीति पे कभी विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हो जाता है, बिल्कुल नहीं करना। बहुत समय चला जाता है, मान लो जो कहा जा रहा है उसे मान लिया जाए एज इट इज, नो क्वेश्चन एट ऑल, क्योंकि वो आस्था के विषय है। राजनीति और धर्म पे कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा तब करो जब आपकी जिंदगी 1000 साल की होने हो, कि 2000 साल आप जीने वाले हो, 100 साल इसमें आप निकाल दो। ये कभी दो मुद्दों से बचना चाहिए, धर्म राजनीति और पत्नी के सामने उसके पीहर की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। चुपचाप रहो इन 3 मुद्दों पे, बहुत दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल डिस्कस नहीं करना ये सब अपने को। यहां देखो 4 मुद्दे हैं DWAR। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को डेली बेसिस पर ये चीज भरनी है। D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या, ये तो पता है ना आप लोगों को, पता है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो यार, 10वीं क्लास के बच्चों की आवाज नहीं आ रही, फिर क्या मतलब है सेशन लेने का यार? यस और नो? मैं कल क्या करूंगा? अब देखो अभी तक नहीं भरा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अब ये काम रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए कि मैं क्या और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो DWR जो इनकी डायरी है बच्चों की, उसको डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करें। व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, मेरा अचीवमेंट क्या है और मेरा रिग्रेट क्या है, क्या मैंने ऐसा किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। प्लीज मेक श्योर कि बच्चा भी इसे भर रहा है। इट विल बी एनफ फॉर द एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। मैंने देखा हमारा एक स्टूडेंट है, मैं फोटो दिखाता हूं उसकी, क्योंकि हमने IIT डिवीजन लास्ट ईयर ही शुरू किया था। 14 ही बच्चे थे हमारे पास में, 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये बच्चा है, IIT दिल्ली में गया है, रुपेश। ये बोलता है कि सर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने काम किया ना वो DWR के ऊपर किया। इसने इंटरव्यू में मुझे बार बार कही है बात, और ये DWR थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि होता वही है जो लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? पेपर पर। किसने लिखा है? मैंने। कहां से लिखा है? हाथ से। तो आप भाई, आपने जो लिखा वो आपने किया, तो आपने एक दिन वही किया जो आपने लिखा, फिर वो काम आपने 1 महीने के लिए किया, फिर मान लो काम 1 साल के लिए किया, और जिंदगी भर आपने वही किया जो आपने लिखा, तो आपकी किस्मत आपने लिखी। और आप ये सोचते रहते हो कि कोई लिख के चला गया है। इतना टाइम किसी के पास में नहीं है कि आपके लिए लिख के चला जाए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी जितना भी समय बचा है, 50 दिन हो, 60 दिन हो, 70 दिन हो, ये आपको लिखना है। इट हैज टू बी डन। अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। और मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली बेसिस पर लिखो, तो आपको जिंदगी ऐसा लगेगी कि यार हम कुछ कर रहे हैं। वरना आपको पता है 2019 के बाद में 2025 तक जिंदगी कितनी तेज निकली आप सबको पता है। 6 साल 7 साल कैसे निकल गए कोरोना के बाद के, ये सब लोगों को पता है। बहुत तेज चल रही है अब लाइफ। लिखोगे तो थोड़ा स्लो फील होगी कि हम कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। ये मेरी लिखी हुई डायरी है जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी मिलती है, हमने बच्चों को दे दी है। रोज एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में लोग बाग इसको खरीदते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट उससे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एनर्जी, ऊर्जा, जो रिवाइटल लेने से नहीं आती है, च्यवनप्राश खाने से भी नहीं आती है, सप्लीमेंट लेने से भी नहीं आती है, डॉक्टर की दवाएं लेने से भी नहीं आती है, अनार का जूस पीने से भी नहीं आती है। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। 4 एस्पेक्ट है उसके, 5 एस्पेक्ट। SEDDH जिसको बोलता हूं मैं सिद्ध। सबसे ज्यादा ऊर्जा आती है स्लीप से, सोने से। और मेरे को पता है पेरेंट्स लोग मोटिवेशन के नाम पे बच्चे को ही बोलते हैं कि कम से कम सोना है, 4 घंटे सोया कर। उसका वायर हिल जाएंगे दिमाग के। नेवर से देम कि तेरे को कम सोना है। सोने से ही लॉन्ग टर्मल मेमोरी डेवलप होती है। अगर बच्चा सो ही नहीं रहा है ना प्रॉपर, तो अभी 100% मान के चलेगा उसकी परफॉर्मेंस कभी नहीं आएगी। अब उसको कभी मत कहो कि हम तो 3 बजे उठ के पढ़ते थे। नेवर से दैट। हमको ये मेक श्योर करना है कि बच्चा प्रॉपर सो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के हॉर्मोन्स, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो चाहे कोई और हार्मोन हो, और बच्चे की जो मेमोरी है लॉन्ग टर्मल मेमोरी,
वो दोनों ही स्लीप से डिसाइड होती है और एनर्जी भी यहीं से डिसाइड होती है। आप देख लेना, जो लोग प्रॉपर नहीं सोते हैं, ढंग से नहीं सोते हैं, समय के साथ साथ में उनका मूड खराब होते 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 होते, एनर्जी खराब होते होते होते, पेट खराब होते होते होते, दिमाग खराब होते होते, जिंदगी नरक बन जाती धरती पर ही। ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी नरक के लिए, हो जाती। तो सोना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज तभी कर पाओगे जब बच्चा रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर नींद ले रहा है। और ये रूटीन चेंज नहीं करना है कि अब तो एग्जाम आ गए, अब तो कम सोएंगे, अब 2 घंटे ही सोएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के चक्कर में ही, मैंने देखा, कुछ लोग ओसीडी के पेशेंट बन गए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, कुछ एंजाइटी के बन गए, कुछ स्ट्रेस के बन गए, कुछ डिप्रेशन के बन गए। ये नहीं करना है। एग्जाम से शुरुआत होती है इसकी। तो स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है। कितने बच्चे रोज एक्सरसाइज करते हैं? जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं खड़े हो जाओ। जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं खड़े हो जाओ। बताओ कहां से जीतेंगे ओलंपिक में मेडल अपन? क्या करते हो एक्सरसाइज में आप? कितनी? 700 रोज? इधर आओ एक बार। इधर आओ, एक बार करके बताओ। कब से शुरू करी? कब से शुरू करी? 700 करते हो रोज? तो कितना टाइम लगता है? किसने मोटिवेट किया करने के? वेरी गुड, जाओ बैठो। आप क्या करते हो एक्सरसाइज में? खेलते हो? क्या खेलते हो? रस्सी कूदते हो? और रोज खेलते हो? क्या खेलते हो? दोनों एक साथ खेल लेते हो कभी कभी? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। एग्जाम टाइम में तो खेलते खेलते हो? अच्छा, एग्जाम टाइम नहीं होता तब फिर? रनिंग, जॉगिंग, पुशअप तीनों कर लेते हो? आप बताओ नेक्स्ट। आप बैठ जाओ। खेलते हो? फुटबॉल खेलते हो? टीम में हो? स्कूल की टीम में? स्कूल की टीम में हो आप? कौन सी पोजीशन पे खेलते हो फुटबॉल में? चलिए ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, कितने पेरेंट्स एक्सरसाइज करते हैं? एक बार हाथ खड़े करना। पेरेंट्स 1 2, बस। बाकी सब दवाइयां लेंगे हैं, गोलियां शुरू होने वाली सबकी, बीपी शुगर की। अच्छा, किसी को शुगर की दिक्कत है यहाँ पर? डायबिटीज किसी को? कोई नहीं बताएगा। अच्छा, हाइपरटेंशन किसी को? हाइपरटेंशन ठीक है। अरे बेटा मत खींचो हाथ। अरे मम्मी हाथ खड़ा करो ना आप, आपको है तो सही। काम डाउन। ठीक है, देखो आज जितना पॉल्यूशन है ना, खाने में पॉल्यूशन, जमीन में पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन, पानी ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया पसीना बहाना। आज देखो, आप दुनिया के हजार हजार सिटीज निकालो, 100 निकालो, चलो टॉप 100 सिटीज निकालो। टॉप 100 सिटीज में 90 से ज्यादा भारत की है। पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन है, जमीन में पॉल्यूशन है, खाने में आपको पता ही है। तो पसीना बहाना, भारत में जिंदा रहना तो पसीना बहाना पड़ेगा, नहीं मारे जाओगे। और पसीना बहाने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना भाई, अब ये मत बोल देना, अब कई मैं फीमेल्स को बोलता हूं, है कई माता बहनों को बोलता हूं कि हम तो घर का काम करते हैं, आप करके देखो, पोछा लगा के दे दो, 2-4 महीने पसीने आ जाएंगे, उसके बाद काम करना ही छोड़ दोगे। वो अलग चीज है, वो तो सबका प्रोफेशन है। प्रोफेशन को काउंट मत करना इसमें। एक्सरसाइज अलग चीज होती है कि हमारे काम में बहुत है, रसोई में गर्मी बहुत तेज होती है, ये सब बातें नहीं। एक्सरसाइज में आप क्या करो, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। ये मैं दुनिया की सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज मानता हूं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे सीढ़ियां चढ़ना शुरू करोगे लोग कहेंगे घुटने खराब हो जाएंगे, समझ लो ये सीढ़ी है, अपना पैर उस सीढ़ी पे पूरा रखना है, आधा नहीं रखना है। जैसे मान लो ये सीढ़ी है,
आधा रखोगे तो घुटने पे जोर आएगा, पूरा रखो, जूते या चप्पल पहन के चढ़ो। किसी की भी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, किसी को हार्ट में दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर साफ मना कर देते हैं हार्ट के पेशेंट को सीढ़ी नहीं चढ़नी, क्योंकि हार्ट पे सबसे ज़्यादा जोर आता है सीढ़ी चढ़ने से, पसीना आता है सीढ़ी चढ़ने से। दुनिया का ब्रह्मास्त्र है, बाहर बारिश है, बाहर धूप है, टाइम कोई सा भी हो रहा है, जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस सीढ़ी चढ़ो। मैंने इससे खतरनाक एक्सरसाइज दुनिया में नहीं देखी, जो मैं खुद करता हूं। मैं 1 घंटा चढ़ता हूं। मैं आपको 20 मिनट से शुरू करने को बोल रहा हूं, 10 मिनट से भी शुरू कर सकते हो, बट आप करोगे ना, खाना पचेगा, दिमाग सही रहेगा, शांत रहोगे, मूड ठीक रहेगा, बच्चे का भी ध्यान रखोगे, खुद का भी ध्यान रखोगे, दवाइयों का खर्चा कम आएगा, जो खाओगे वो पचेगा, शरीर को लगेगा, बुद्धि काम करेगी, तो एनर्जी रहेगी, सब कुछ जिंदगी में ढंग का हो, क्योंकि सारा गेम एनर्जी का है। एनर्जी होगी तो सब होगा, एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। 20 मिनट सीढ़ियां। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम बच्चे को बोल देते हैं जा एक्सरसाइज कर, तो हम क्या रोबोट हैं क्या है? या मशीन लगी हुई हमारे, हमको चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब काम करने की जरूरत ही नहीं। जो सीढ़ी चढ़ेगा, जो एक्सरसाइज करेगा, उसको सहारे की जरूरत कम पड़ेगी। जो सीढ़ी चढ़ता रहेगा उसको लोग कंधे पे थोड़ा लेट उठाएंगे। आजकल फटाफट मिल जाते हैं 4 लोग, चलो भाई करो उसका तो कार्य करो, एक्सरसाइज। फिर स्लीप हो गया, एक्सरसाइज होगी, फिर आता है डाइट। हम तो डाइट का ही ध्यान रखते हैं बस। अब की बार तो साहब 5 किलो देसी घी का लाडू बना लिया, दबा दब है। दैट इज नॉट। देखो क्या होता है ना, आर्मी में लोग हैं, आर्मी में वो लोग तो कुछ ऐसा खास नहीं खाते, ऐसा कुछ खास नहीं खाते वो लोग, बट फिर भी दे हैव वेरी गुड फिजिक, क्योंकि वो अगर सिंपल सूखी रोटी भी खाते हैं ना, वो पच रही है, उनकी मशीन में दम है। अब हमारी मशीन कैसे काम कर रही है, बैठ रहते हैं पूरे दिन। कुछ लोग तो इतना इतना पेट निकाल लेते, डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं, उसी पे थाली रख लेते हैं। वो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आप सेट करोगे वैसा ही बच्चा फॉलो करेगा। तो अपने को वो चीज नहीं करनी है। चलो आप तो भी क्या यंग लोग हो, 10वीं 12वीं के पेरेंट्स के बच्चे हो। जो लोग ड्रॉपर होते हैं, कुछ 3-3 4-4 साल के ड्रॉपर होते हैं, उनके पेरेंट्स से मैं मिलता हूं। आराम से बड़ा थाल रखो, 56 भोग रखो उसमें आराम से, इतनी जगह है। तो वो एग्जाम्पल आप लोग ही सेट करोगे। एक्सरसाइज परीक्षा के समय में करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर डाइट का रोल आता है। अच्छा, डाइट में क्या ध्यान रखना है अपने को, ये चीज समझ लेना है। बच्चे को हम लोग पोहा खिला के फ्री कर देते हैं, ले पोहे खा ले, फिर दोपहर में चावल खा ले। हमको भी यही खिलाते थे हमारे घर वाले, अचार रोटी। मैंने जिंदगी में 4 साल तक स्कूल में अचार रोटी लेके गया, गूंदे का अचार और रोटी, 4 साल तक। ग्रोथ हैम्पर होती है उससे। तो अब घर वाले के पास पैसा ही नहीं था, क्या करते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं और हमारे फाइनेंशियल हालात इतने ठीक नहीं थे। फिर मम्मी सुबह उठती थी जल्दी, हम लोग गांव से आते थे यहाँ शहर में पढ़ने, तो 5 बजे कौन खाना बनाए। बस आती थी सुबह 5 बजे, सारे मजदूरों को, हमको, सबको लेके आती थी। वो एक ही बस चलती थी, जो लेके आती थी वही शाम को लेके जाती थी। वही था हमारा पुष्पक विमान, उसी में जाते आते थे हम लोग। तो डाइट, अब डाइट में क्या करना है समझ लेना सब लोग एक बार। और बच्चों को इस डाइट में का अगर आप बच्चे के लिए ध्यान रखेंगे तो इट विल हेल्प यू एज वेल। ड्राई फ्रूट्स डाल दो उसमें। अब ड्राई फ्रूट बच्चा खाने में नाटक करता है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, थोड़े सीड्स हो गए, बीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, दलिया हो गया, इसको पीस दो, सारी चीजें मिला के पीस दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, पीस दो और उसको एक बार में पिला दो। तो बच्चे में कंसिस्टेंट एनर्जी रहती है पूरे दिन। अब आप बोलते ले पोहे खा ले, इंदौर से लाए, अरे तो पोहे हैं, इंदौर से लाओ, पाकिस्तान से लाओ, वही चावल है उसमें। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारा बच्चा सही खाना खा रहा है, फैट और प्रोटीन खा रहा है, ना कि कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो इतनी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो मॉर्निंग की जो डाइट है ना, वो ये वाली होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स, दलिया, या थोड़ा सा कुछ पनीर वनीर हो तो और अच्छी बात है। ये उसको खिलाओ पिलाओ। इससे क्या होगा ना, फिर आपको बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं कि तू पढ़ ले। आपने उसके लिए डाइट में एफर्ट दिया, सक्षम हो तभी मैं कह रहा हूं।
ऐसा नहीं कि आज ही चल तू मार्केट, आज तेरे लिए मैं ड्राई फ्रूट ही लेके आया, अब तो पढ़ के दिखा चल, ये नहीं करना है अपने को। ऐसा हो जाता है कई बार, ये हम टारगेट लेते हैं, टारगेट दे देते हैं, 900 रुपये किलो के बादाम लाऊं तेरे लिए, अब तो दिमाग चलना चाहिए तेरा। ये नहीं होता है। बट अगर आप बच्चे को डाइट दे देते हो ना, तो फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि यार तू पढ़ाई कर, वो खुद सीरियस हो जाता है। दैट माई पेरेंट्स आर सीरियस फॉर मी, आई हैव टू थिंक फॉर देम, इफ दे आर सो मच सीरियस, दे आर प्रिपेयरिंग माई डाइट, आई हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर देम। अपने आप हो जाता है, टोंट मारने की जरूरत नहीं होती उसके लिए, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली इफ यू डू दैट। फिर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, गहरी सांस। हमारा शरीर चल रहा है हवा से, डाइट के बाद डीप ब्रीदिंग है, मैं यहां इसके आगे और बात करूंगा। गहरी सांस, ऑक्सीजन हमारी एनर्जी है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सारा खेल खत्म है। जिस किसी बच्चे को सोने में दिक्कत आती है, किसी पेरेंट्स को दिक्कत आती है सोने में, जब बिस्तर पे जाते हो अपना दायां नाक बंद कर लिया करो। दाया, दोनों मत कर लेना बंद, दोनों कर लिया, मुंह भी बंद कर लिया, चिड़ी चुप हो गया, वो नहीं करना है, सिर्फ दायां नाक बंद कर लेना है। आज आज करना बस, मैं रोज के लिए नहीं कह रहा हूं, आप रोज करोगे, आपको इतनी गहरी नींद आएगी, कोई सपना नहीं आएगा, कोई बार बार नहीं उठोगे, इतनी गहरी नींद आएगी आपको सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलने से। ये हमारे 2 छेद क्यों हैं, इसकी वजह बहुत बड़ी साइंस है। एक नहीं तो एक ही छेद होता है पे आराम से, क्या दिक्कत थी, हटा दो इसको, एक छेद कर दो। 2 क्यों है ये, क्योंकि जो लेफ्ट वाला है ना, दैट एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मुझे अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, और बाएं से श्वास लेनी, जो बिस्तर पे चला गया तब, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट हो। हम क्या करते हैं, मोबाइल के साथ में सोते हैं, यस, और कई बार आंख पे गिर रहा है, नाक पे गिर रहा है, मुंह फोड़ दिया, फिर उठ गए, हाँ फिर देखनी है रील। इट हैपेंस नाउ डेज, आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। दायां नाक बंद कर लो, फोन को बंद कर दो, कोई मतलब का नहीं है वो, और बाएं नाक से सांस लेते रहो। ऐसी गहरी नींद आएगी आपको, सुबह लगेगा कि यार मेरी जिंदगी स्वर्ग है। एक दिन बोलो मैम, अपने आप आपको नींद आ जाएंगी। 7 मिनट से ऊपर क्रॉस ही नहीं होगा, 7 मिनट से, अच्छा आधे घंटे आप ये काम कर रहे हो, मान लो आपको नींद नहीं है, तो दिक्कत वाली बात कहाँ है। अच्छा आप जो केस सुनते हो आजकल कि भाई आदमी सोया और उठा ही नहीं, इसमें गारंटी है कि सोओगे तो उठोगे, यू विल फील अल्ट्रा काम, बहुत शांत महसूस करोगे। मैंने एंजाइटी डिप्रेशन के हजारों पेशेंट्स इससे ठीक कर दिए। एक मेरा चैनल है OTT भारत के नाम से, वहां ऐसी मैं बहुत बातें करता हूं। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत यूट्यूब पर है। 1 महीने पहले शुरू किया था मैंने, उस पर लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग। उस पर मैंने डीप ब्रीदिंग के बारे में, डाइट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, तो आप वहाँ और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। बट ये एक तरीका है। अच्छा चाहे तो बच्चा गहरी सांस भी ले सकता है, ये मैं इसकी बात करूंगा आगे, इसको छोड़ दें। हाइड्रेशन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे जो शरीर है हमारा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, पानी से बना, लेकिन पीते नहीं है हम, बस पढ़ते रहते हैं कि शरीर पानी से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। हम भी पहले जल में रहते थे, मछली के साथ में तैरते थे, तो शरीर पानी से बना हुआ है। और दिमाग जो है ना, मान लो शरीर तो 65% हो गया, दिमाग तकरीबन 70% वाटर है। सुनीता मैम को भी याद आ रहा है कि यस पानी पीना पड़ेगा। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि हम डेली बेसिस पर प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहे हैं। और ये कब करना है उसका पैटर्न भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। अब ये बात इतनी सिंपल लगती है, इतनी सिंपल लगती है कि लोग बाग इसको इतना हल्के में लेते हैं कि चलो ठीक है छोड़ो यार, क्या ही है, पानी पीना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर वो पानी गुनगुना हो ना, तो आपका वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, आपको दिमागी रूप से शांत कर देगा, आप में एनर्जी रहेगी, घबराहट नहीं होगी, आप फोकस रहोगे। गर्म पानी अपने आप में नशा करता है, पी के देखो एक गिलास। नशा करना मतलब आपको स्टेबल कर देता है। हल्का सा गर्म पानी पियो आप 1 गिलास, और हाइड्रेशन ज्यादा करता है क्योंकि गर्म पानी सेल्स या आपके जो टिश्यूज होते हैं उसमें डीप लेवल तक जाता है। बच्चा ही नहीं करता है, जब पढ़ रहा है ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, ना वो सो रहा है, ना वो वर्कआउट कर रहा है, वो पढ़ रहा है,
और वो भी दिमाग में नहीं जा रहा है। तो दिस इज व्हाट हैज टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। लास्ट 2 चीजें हैं, उसमें से एक चीज अब आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, और ये चीज जो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में करने वाले वो है, वी विल फिनिश इट अप इन द 5 to 7 मिनट्स नाउ मैक्सिमम। ध्यान से सुनिएगा। बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो स्टडी में 2 साइकिल्स होते हैं, जरा स्टडी साइकिल्स। एक होता है मेंटल साइकिल। देखो मुझे तो बहुत खुशी है कि 10वीं क्लास के पेरेंट्स आज यहाँ पर आए और इतने ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा है अपनी ज़िंदगी में कि धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर किसी घर में कोई औलाद पलती है। और पेरेंट्स के सेक्रीफाइस तो बच्चे कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि मैंने तो अपने माँ बाप को देखा, उन्होंने कितना कुछ किया मेरे लिए। चाहे मैंने गोंद का अचार ही खाया, बट वो भी उनकी कृपा से ही खाया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ समझिएगा एक बार ध्यान से, एक मेंटल साइकिल, एक फिजिकल साइकिल है। जब भी आप पढ़ो, अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में करना है। हम सिर्फ ये फॉलो करते हैं, इसको भूल जाते हैं। ये साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी एनर्जी वापस बूस्ट होगी। अब हमारा बच्चा तो बैठता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, एनर्जी नहीं, उसमें कहां से पढ़ेगा। मेंटल साइकिल क्या है? मान लो मैंने 45 मिनट पढ़ाई करी, 45 मिनट करी, कुछ लोग 50 मिनट तक पढ़ लेते हैं। इतना पढ़ लेते हो क्या आप लोग एक बार में बैठ के? अरे हाना में तो जवाब दो यार, 10वीं क्लास के बच्चे इतना बैठ के पढ़ लेते हो क्या आप लोग? कब पढ़े थे लास्ट टाइम? पढ़ते रहते थे सुबह से शाम तक। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा जो 5 घंटे ज्यादा पढ़ता हो रोज? 6 घंटे पढ़ता हो? किताब को हाथ में अब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना भाई। देखो हम लोग तो उस कैटेगरी में आते हैं ना कि जब मैंने नीट का एग्जाम क्रैक किया, मेरा 78 रैंक था। मेरी सिस्टर ने भी एमबीबीएस किया, जेएलएन से भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। हमारे बहुत सारे बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं। तो 10-12 घंटे नॉर्मल मानते हैं हम, बट 10th क्लास में नहीं हो पाता ऐसा ना, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। बाकी 10-12 घंटे नॉर्मल होती है पढ़ाई, इतनी से चलती है, बट 10th क्लास वाले बच्चों को नहीं बोल सकते। अब जागृति के पेरेंट्स है ना, अब जागृति हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुई, उसने भी जेएलएन से एमबीबीएस किया है। ये आपका बच्चा है? अच्छा, तो जागृति कितने टाइम तक पढ़ती थी मैम, आप बताओ एक बार? 12 घंटे पढ़ती थी ना। वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, उसने पूरे अजमेर में टॉप किया था और एमबीबीएस किया जेएलएन से ही। अच्छा, 12 घंटे पढ़ती है अभी भी, बहुत बहुत सिंसियर स्टूडेंट। 2018 में या 19 में होता? 19 में होता उसका सिलेक्शन, है ना। तो 6 साल हो गए आज। हाँ हाँ हाँ, देखो कुछ पेरेंट्स की मुझे शक्ल बहुत ढंग से याद रहती है। चलिए, तो 45 मिनट किसी एक बच्चे ने पढ़ाई किया, ठीक है ना। उसके बाद में उसको लगातार पढ़ते ही नहीं रहना है, उसको फिजिकल साइकिल में जाना है। ये क्या है इसको ध्यान से समझना आप लोग। उसको ये 10 मिनट का होगा, 10 मिनट्स। व्हाट हैज टू बी डन? 7 मिनट्स ऑफ वॉक। नॉर्मली वॉक करना है, अपने घर में कर ले आराम से, जिस रूम में उस रूम में आराम से वॉक कर ले। क्यों? क्योंकि बैठे रहने से ब्लड फ्लो थोड़ा सा अब नॉर्मल हो जाता है, दिमाग में खून नहीं जाता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, मेमोरी भी हैम्पर होने लगती है। तो वॉक करना है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी को अपना दिमाग तेज चलाना हो तो 3 ऑप्शन है। उसको अखरोट खाने चाहिए, उसको बादाम खाने चाहिए, या उसको शंखपुष्पी पीनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही मानते हो आप? अखरोट, बादाम या शंखपुष्पी? सबको जवाब देना है। अखरोट के साथ में कितने? पेरेंट्स बच्चे सब बताओ, अखरोट के साथ में कितने यार? ठीक है, बादाम के साथ में कितने? यार हाथ तो खड़े करो यार, ऐसे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, तो हंसी मजाक हो जाएगा। सब लोग सीरियस रहते हैं, हम बड़े हो गए हैं, अब हम ऐसी चीजों में हाथ नहीं उठाते, अब हम लोग सीधा खरीद के ले आते हैं।
चलो बताओ, अखरोट के साथ में कितने हैं? ठीक है, बादाम के साथ में कितने हैं? शंखपुष्पी के साथ में कितने हैं? तीनों के साथ में कोई नहीं है? कोई ऐसा है जो तीनों के साथ में नहीं है? 2-3 लोग हैं, ठीक है, तीनों के साथ में नहीं है। उत्तर है इन तीनों में से कोई नहीं। उत्तर है पैदल चलना, वॉकिंग। जितना ज्यादा आप पैदल चलेंगे उतने आपकी पैरों की मसल स्क्वीज होंगी और ब्लड फ्लो होगा ब्रेन की तरफ। और जिस ऑर्गन में जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होता है वो उतना ही चलता है। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है ना, आपको अपने हार्ट को चलाना है, ब्रेन को चलाना है, जिंदगी को चलाना है, पैदल चलो। हिपोक्रेटस हैं जो एलोपैथी के फाउंडर हैं, हिपोक्रेटस मॉडर्न मेडिसिन के फाउंडर बोलते हैं उनको। उन्होंने कहा था कि दुनिया में पेशेंट को सबसे पहली दवा दो कि पैदल चलाकर, दवाई बाद में दो। टायर और कुर्सी इस दुनिया के सबसे बेकार इन्वेंशन है, टायर और कुर्सी। तो जितना हो सके पैदल चलना है। फिर थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा पानी पी ले वो, या उससे पहले थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर ले, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करे और फिर पानी पी के वापस बैठे। डीप ब्रीदिंग 3 मिनट, एक गिलास पानी पी ले, वो गर्म हो तो अच्छा है। और वॉक करनी है 7 मिनट, 7 मिनट्स। ये 10 मिनट का जो फिजिकल साइकिल होगा ना, इससे मेंटल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब बच्चा बैठा है बैठा है बैठा है बैठा है, वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो जो 4-5 चीजें मैंने बताई, मैं आखिरी चीज बता दे रहा हूं, चीजों को फिनिश अप करते हैं। यहां देखिएगा एक बार, ये लास्ट और फाइनल चीज है जो हम लोगों ने प्लान किया है बच्चे के लिए। मान लो उसके सिलेबस में किसी एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं, 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 12 चैप्टर है। हम पहले बच्चे को 1 से 4 तक पूरा पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट लेंगे। फिर 5 से 8 पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट लेंगे। अच्छा, जो 5 से 8 वाला टेस्ट होगा उसमें 2/3 सिलेबस आएगा 5 से 8 का, और 1/3 आएगा इसका। फिर जब हम 9 से 12 का टेस्ट लेंगे तो इसमें 2/3 आएगा ये, और 1/3 आएगा 1 से 8 तक का। और फिर जो आखिरी टेस्ट लेंगे उसमें पूरा सिलेबस आएगा। और हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को थ्योरी भी रिवाइज करवाएंगे, जो हमने चार्ट्स बनाए, मैप्स बनाए, इनके थ्रू। ये आप यहां देख सकते हैं एक बार, दिस इज ऑफ मैथमेटिक्स। थोड़ा मैथ्स में थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो हम लोग करेंगे। तो अब मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि हर एक कीमत पर बच्चे को आपको यहां रोज भेजना है, डेली प्रेजेंस उसकी होनी चाहिए। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी। जैसे आप लोग आए हैं ना कॉल करने के बाद में, आपको बिना कॉल करे बच्चे को भेजना है। स्कूल में उसका प्री बोर्ड है, तब आप सोच सकते हैं कि उसको नहीं भेजें, दैट इज ओके। कुछ स्कूल में एक्टिविटी है, दैट इज ओके। बट उसके अलावा बच्चे को डेली बेसिस पर यहां पर भेजना ही भेजना है। मैम देखिए, बच्चे के परसेप्शंस होते हैं, है ना, और हम भी मानते हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है। बट हमने ये देखा है कि जो भी बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, आप बच्चे को ये बोलो कि बेटा तेरे को जो पढ़ना है ना, तू तो वहां चला जाया कर और वहीं बैठ के पढ़ा कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जागृति के पेरेंट्स बैठे हैं, मेरे को तो पता है कि जागृति सुबह से शाम तक यहीं रहती थी, 12 घंटे वो कोचिंग में गुजारती थी। तो बच्चा अगर यहाँ आके पढ़ रहा है, यहाँ आ जा रहा है और बिना फोन के उसको आना है, तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, तो अपने आप उसका रिजल्ट आ जाएगा। वो घर पे जो बहाने देंगे वो बच्चे फिर नहीं पढ़ेंगे, आप ये मान के चलेगा। जो ऑब्जर्वेशन में रहेगा एट द एंड वही पढ़ेगा, वरना बच्चा पढ़ाई को अवॉइड कर देता है। स्ट्रिक्टली बोल दो कि बेटा तेरे को जो पढ़ना है, खुद की पढ़ाई भी करनी, तू वहीं जाके कर। हम्म हम्म हम्म
अभी मैम देखिए, हमारा जो प्लान है ना, दैट विल बी स्टार्टिंग बाय मंडे। तो हम ये सब चीजें जो है ना, एक बार बच्चों को और हम लोग सिखा देंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये सब चीजें उनके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, और हम खुद उनकी समरी कॉपी बनवाने वाले हैं। तो बच्चा अगर आएगा, ये चीजें नोट डाउन करेगा, सीखेगा, तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये मेक श्योर कर पाए कि हम ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बच्चे को दे पा रहे हैं कि वो यहाँ आए, उसका मन हो आने का। नहीं तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है बहाना करेगा ही करेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो जो बाकी ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ही तो हमारे सिलेक्शंस के हैं, जब इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, तो सब लोग आप लोग जानते हैं, शायद इस साल के हैं जो भी है। एक चीज मैं सब लोगों को बताता हूं, आप में से 10th क्लास के ऐसे कितने बच्चे हैं जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं आगे जाके? आईआईटी की तैयारी करने वाले सिर्फ एक बच्चे को आईआईटी की तैयारी करनी। नीट की तैयारी करने वाले 2005, ठीक है, ज्यादा है। तो उसमें तो खैर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों ही मामलों में। ये एक बात हुई। एक और चीज आपको पता है क्या कि हमने बच्चों का एक सेशन लिया था जिसमें हमने बताया था बच्चों को कि बेटा आपको कॉपी में जो लिखना है, जो आपके मार्क्स हैं, वो पिक्टोग्राफी कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। ऐसा आपको बच्चे ने बताया क्या? पेरेंट्स को कुछ नहीं बताते। बच्चों को पता है क्या ये बात? पिक्टोग्राफी कंटेंट की बात हुई थी क्या अपनी? जोर से तो बोलो। और इनवर्स में कहा था पैराग्राफी कंटेंट, ये याद है क्या किसी को? कुछ पता नहीं है। देखिए अभी जो, एक सेकंड, आपके सवाल अभी एक साथ ले लूंगा मैं। जितने भी टेस्ट हम लोग लेंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चा इस पैटर्न पर लिखे। अरे पिक्टोग्राफी कंटेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है फ्लो चार्ट, इसका मतलब होता है बुलेट पॉइंट्स, इसका मतलब होता है शेप्स, इसका मतलब होता है टेबल्स, इसका मतलब होता है ग्राफ, इसका मतलब होता है डायग्राम्स। इस पैटर्न पर हम लोग बच्चे को लिखाएंगे ताकि उसकी मैक्सिमम परसेंटेज आ सके। ये काम स्कूल में नहीं हो पाएगा, बस ये डिफरेंशिएशन होगा। ये इन्वॉल्वमेंट उसकी कॉपी में होना ही होना चाहिए जब वो आंसर लिख रहा है तब। इसकी प्रैक्टिस हम लोग को करवानी है। जब हम रिवीजन के बाद में टेस्ट लेंगे तो ये प्रैक्टिस हम लोग इंश्योर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आई होप ये जितनी चीजें आपने सीखी है आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। समरी कॉपी अभी जाते ही काम कर लेना है, समरी कॉपी बच्चे को बनवानी है। एरर कॉपी जो है वो चाहे स्कूल में एग्जाम हो रहा हो चाहे एग्जाम यहां पर हो रहा हो, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स दैट दे आर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर मिस्टेक्स दे आर क्रिएटिंग और मेकिंग ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग। It may be silly mistake, it may be lack of concept, it may be lack of time, it has to be done very sincerely because जो कहावत है ना कि गलतियां आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है, it happens to be true। ये मेक श्योर करना है कि बच्चा हर एक एरर को ध्यान से देख रहा है। फिर मैंने परसेंटेज की बात करी है, वो रिटेंशन और रिवीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। नई किताब, नए नोट्स कुछ भी बच्चे को नहीं दिलाना है। इट हैज टू बी डन कि वो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करे। बच्चा नहाते वक्त, खाते वक्त, वॉक करते वक्त कंटेंट सोचना चाहिए। मैं टॉपर उसी के मानता हूं जो बंद किताब के साथ में पढ़ता है। खुली किताब के साथ में बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। किताब बंद है तब भी उसके दिमाग में कंटेंट चलना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। फिर यहाँ मैंने टाइम की बात करी है, DWR बच्चा भरना चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, यू आर ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट, यू आर ऑब्जर्विंग क्लियरली कि वो वास्तव में भर रहा है, सिंसियरिटी के साथ में भर रहा है और उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नए वेरिएशन है, चेंजेस है। ये सिद्ध है। स्लीप एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, इट इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये तो आप लोगों के लिए भी जरूरी है। फिर मैंने जस्ट ए सेकेंड, फिर मैंने 2 साइकिल की बात करी, एक मेंटल साइकिल है और एक फिजिकल साइकिल है। जब बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो आप मेक श्योर करें वो बीच बीच में उठकर थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ी वॉक कर ले, पानी पी ले, उससे पहले डीप ब्रीदिंग कर ले। और ये काम हम लोग करने वाले हैं, तो इसकी डेट हम लोग जो है वो डिसाइड कर लेंगे।